हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज बात करने वाली हूँ कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत आप लोगों को 10,000 से 2 लाख तक दिए जा सकते हैं और ये बस महिला बेटियों को ही दिए जाएंगे। और ये एक शुभ अवसर है, आप लोग को एक अवसर प्राप्त होगा जिसमें आप लोग खुद से रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें कैसे कैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे, कैसे कैसे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ पे जमा करना है, सब मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। चलिए वीडियो में बने रहे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने का आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि बिहार सरकार ने सिर्फ एक परिवार से एक महिला को ही अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। सोच लीजिए, आप लोग अगर जो चाहते हैं कि मुझे ये रोजगार चाहिए और आप लोग मतलब वंचित होंगे पैसा से, तो सरकार आप लोगों की मदद करेगी और आप लोग को पैसा भी मिलेगा। जिसमें इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। सरकार चाह रही है कि जो लोग पैसा नहीं है, जिनके पास, जो लोग सहायता से वंचित हैं, जो नई रोजगार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो उनके लिए ये अवसर है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। 10,000 से 10,000 से लेकर के आप लोगों को 2 लाख तक का अमाउंट दिया जाएगा, जिसमें से पहला किस्त होगा आपका 10,000। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। आप लोग जो छांटेंगे कि उसमें कौन कौन सा रोजगार चाहिए, आप लोगों को नीचे दिया हुआ है कॉलम में, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके हिसाब से आप लोग को इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा दिया जाएगा। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत कुछ शर्तें दी गई है जो आप लोगों को फुलफिल करना ही पड़ेगा, तभी आप ये योजना का लाभ उठा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसा कि है, योजना अंतर्गत परिवार से आशा है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। जो विवाहित बच्चे हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, जो अविवाहित है वही इंक्लूड किए जाएंगे। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के परियोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा, और जिनके माता पिता नहीं, उनको एकल परिवार माना जाएगा। यह नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। ये नियम के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पैसा दिए जाएंगे। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार से एक महिला। अगर किन्हीं के घर में 4 बेटियां हैं, एक माँ है, तो 5 हो गई। इनमें से किन्हीं एक को ही दिया जाएगा। ये 4-5 में से किन्हीं एक को ही। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार से होंगे। इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताई कि एक ही लोग होंगे। उन्हें विहित प्रपत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा। आप ग्राम संगठन में आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि अनुलंघनक 1 के रूप में संलग्न है। अगर आप लोग इस जो सहायता से नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ गए हैं, तो आप लोगों का ये फॉर्म 1 भरना पड़ेगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो फॉर्म 2 भरना पड़ेगा, उसके बाद आप 1 भर सकते हैं। जो महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है।
जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अति आवश्यक है, जिसके लिए आप लोगों को फॉर्म 2 पहले भरना होगा, उसके बाद आप फॉर्म 1 फॉर्म फिल करेंगे। इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह में जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन में विविध प्रपत्र में स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना होगा एवं आवेदन देना होगा। विविध प्रपत्र अनुलग्न 2 के रूप में संलग्न है, जो मैं आप लोगों को बताई कि आप लोगों को अनुलग्न 2 भरना पड़ेगा अगर आप लोग उसमें स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़े हैं तो। साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु भी अनुलग्न 1 में आवेदन देना होगा। सदस्यों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने हेतु निम्न शर्तें देनी होगी, जो कि आपके सामने इस तरह है। शर्तें ये है कि आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। 60 से अगर 61 भी होता है तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकती हैं। आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो। कोई भी आपके हस्बैंड या आपके जो भी होंगे रिलेटेड वो गवर्नमेंट जॉब में ना हो और इनकम टैक्स ना भरते हों। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा नियमित संविदा में ना हो, जैसा कि मैं आप लोगों को 2 में ही बता दी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हों। देखिए कैसा आवेदन होगा, किसमें क्या करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन जीविका संपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा एवं संकुलित स्तरीय संघ द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाएगा। मतलब पूरा जो भी होगा आप लोग का ग्राम के अंदर ही होगा, ग्राम संगठन के द्वारा ही होगा, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों वाली है। फिर ग्राम संगठन द्वारा सभी पात्र सदस्यों से अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध कराने हेतु विविध प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद ग्राम संगठन की विशेष बैठक का आयोजन कर सदस्यों से प्राप्त आवेदनों को अनुमोदित कर जीविका प्रखंड इकाई को प्रेषित किया जाएगा और एवं महत्वपूर्ण संपूर्ण प्रक्रिया को ग्राम संगठन की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा। ग्राम संगठन की जो कार्यवाही पुस्तिका है उसमें आपका नाम दर्ज किया जाएगा कि आप यही हैं या नहीं डिक्लेरेशन के लिए। प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका द्वारा सभी आवेदनों की MIS पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी। कंफर्मेशन ये भी होगा कि आप ये हैं कि नहीं, जिसमें अनिवार्य रूप से आधार संख्या अंकित की जाएगी। आधार नंबर आपका अंकित किया जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि आप हैं कि नहीं। इसके बाद सभी आवेदनों का MIS डाटाबेस बैंक खाते में राशि हस्तांतरण हेतु जीविका जिला इकाइयों को प्रेषित किया जाएगा। आपका अकाउंट नंबर भी लिया जाएगा इसमें, ताकि पैसा उसी में जा सके। जो जांचोपरांत उसे जीविका मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। जो जीविका का मुख्यालय होगा वहां पे ये ट्रांसफर किया जाएगा। जीविका मुख्यालय द्वारा DBT आधार आधारित के माध्यम से राशि लाभुकों के आधार से संबद्ध बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। जिनका अकाउंट अभी DBT नहीं किया हुआ है वो जाके करवा ले, ताकि आप लोगों का अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जा सके और कोई दिक्कत ना हो और आप लोग योजना का लाभ उठा सकें। नगर निकाय क्षेत्रों में इन योजना की क्रियान्वयन हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति मतलब जीविका द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में लाभुकों को राशि हस्तांतरित करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। फॉर्म सबमिट करने के लिए या फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके उपरांत ही आप लोगों का फॉर्म जमा हो पाएगा। उद्यम संचालन हेतु क्षमता संवर्धन एवं उद्यमिता प्रशिक्षण आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। जीविका द्वारा लक्षित परिवारों को उद्यम के बेहतर संचालन एवं तकनीकी तथा प्रबंधक के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास हेतु आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा अगर आप लोगों को वो कार्य नहीं आ रहा होगा तो। इसके तहत साथ ही परिवारों को उद्यम चयन एवं संचालन हेतु सूक्ष्म कार्य योजना तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। जीविका द्वारा तकनीकी सहायता एवं अभिसरण के उद्देश्य से संगत विभागों एवं
संस्थाओं के साथ साझेदारी की जाएगी। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका योजना के क्रियान्वयन का सतत अनुश्रवण करेंगे एवं समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश कर सकेंगे। मतलब आप लोग सीख जाएंगे और कहीं कहीं पे अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो वो आप लोगों को मार्गदर्शक बनेंगे, आप लोग को बताएंगे कि आप लोग ये कीजिए, ये कीजिए, ये नहीं कीजिए, इससे आप लोग को लॉस होगा या कुछ भी, सब बताया जाएगा आप लोग को। साथ ही महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि 2 लाख रुपया तक मिलने तक आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आप लोगों को समझाया भी जाएगा, दिशा मार्गदर्शक भी बनेंगे वो लोग, दिशा भी दिखाया जाएगा कि आप लोगों को कैसे करना है। फिर से नीचे आके आप लोगों को मैं बताती हूँ, देख लीजिए, पूरा क्लियरिफाई है, सचिव का हस्ताक्षर है, कैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे। प्राथमिक निवेश हेतु मांग प्रपत्र, देखिए इसमें ये जीविका महिला ग्राम संगठक, यहाँ उसका नाम होगा, ग्राम का नाम यहाँ पे होगा, यहाँ पे ग्राम का नाम भरिएगा जो भी है बिहार में। ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत आप लोग का ग्राम पंचायत कौन सा है, प्रखंड कौन सा है, आप लोग का जिला कौन सा है, ये भरिएगा। फिर मैं, जो भी नाम है आपका वो नाम लेके यहाँ पे मैं, कुछ भी नाम है, जो भी महिला होंगी उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद उसका पिता या पति, अगर वो शादीशुदा होंगी तो वो अपना पिता का नाम भरेंगी, अगर वो शादीशुदा नहीं है, वो बेटी है, अभी तक शादी नहीं हुआ है, तो वो पिता का नाम भरेंगे, और जिनका शादी हो गया है वो पति का नाम भरेंगे। उसके बाद से श्रेणी आ जाते हैं, इसमें से सामान्य, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें की जनरल, यूआर, फिर उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी हैं आप वो भरेंगे। उसके बाद आते हैं ग्राम, आपका, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं वो भरना है, आपका वार्ड नंबर क्या है वो भरना है। फिर ग्राम पंचायत का नाम, आप कौन सा ग्राम पंचायत से हैं। फिर प्रखंड, आपका कौन सा प्रखंड है। जिला, कौन सा जिला से हैं आप। फिर यहाँ पे है जीविका महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम, कौन सा जीविका का नाम है यहाँ पे वो दर्ज करना है। फिर ग्राम पंचायत, उसका ग्राम पंचायत जो इसका है, जीविका का जो ग्राम पंचायत होगा वो। फिर ग्राम संगठन, कौन सा संगठन है उनका नाम का। फिर उनका अकाउंट, फिर उनका अकाउंट नंबर, फिर कौन सा ब्रांच है, फिर आईएफएससी कोड, फिर आधार संख्या। फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भराएगा, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी थी। ऊपर में यहाँ पे लिखा है कि मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, आप लोग यहाँ पे भरिएगा, पुरुष या महिला, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं। उसके बाद मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए। प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। आप लोगों को ये बोलना होगा एप्लीकेशन के तौर पे। मैं ये घोषणा करती हूँ या करती हूँ, जो भी है, कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है, मतलब वर्क कर रहा है, बंद नहीं है। मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। यह डिक्लेरेशन फॉर्म भराया गया है कि आप लोग पैसा का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब चलिए मैं नीचे आके बताती हूँ कि कौन कौन सा व्यवसाय करने के लिए मिलना, मतलब दिया हुआ है लिस्ट में। जैसा कि फल, जूस, डेयरी प्रोडक्ट दुकान, आप लोग क्या खोलना चाहते हैं उसमें टिक करेंगे। अगर आप सब्जी एवं फल दुकान देना चाहते तो इसमें टिक करेंगे। अगर आप किराना दुकान देना चाहते हैं तो आप इसमें टिक करेंगे। अगर आप प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान करना चाहते हैं तो आप इसमें टिक करेंगे। फिर आप खिलौना एवं जनरल दुकान करना चाहते हैं तो आप इसमें टिक करेंगे। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग दुकान खोलना चाहते हैं तो आप इसमें टिक करेंगे। अगर आप मोबाइल बिक्री, रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज दुकान खोलना चाहते हैं तो आप इसमें टिक करेंगे। अगर आप स्टेशनरी दुकान खोलना चाहते हैं, फोटोकॉपी की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप इसमें टिक करेंगे। अगर खाद्य सामग्री की दुकान खोलना चाहते हैं आप तो ये टिक करेंगे। अगर
ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, बहुत सी लड़कियां तो ब्यूटी पार्लर ही में जाएंगी। कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी दुकान चलाना चाहते तो आप इसमें टिक करें। कपड़ा, फुटवेयर, सिलाई दुकान, अगर कोई सिलाई पहले से की हुई है तो सिलाई दुकान भी खोल सकती हैं। बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान, आप बर्तन की दुकान में भी टिक कर सकते हैं। कृषि कार्य भी कर सकते हैं आप। रिक्शा, ऑटो रिक्शा भी खरीद सकते हैं आप। बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, अन्य व्यवसाय भी कर सकते हैं। उद्यम का नाम स्वयं अंकित करें। अन्य व्यवसाय में आप लोग का दिया हुआ है मंचा। आप लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे अंकित करें अपना, जो इन लिस्टों में नहीं है, जो आपका मन चाहा है। उसके बाद यहाँ पे टिक करें कि आप लोगों को ये करना है, और इनमें से जो नहीं है वो यहाँ पे लिख के अंकित करें। उसके बाद से मैं बताऊंगी कि आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, बताते जा रही हूँ। अनुमोदित महिला सदस्य का नाम, जो भी महिला का फॉर्म फिलअप होगा यहाँ पे उनका नाम पहले यहाँ पे आएगा कि जो भी है, जैसे कि आशा। फिर ये पिता या पति का नाम, अगर आशा का शादी हो गया है तो पति और नहीं हुआ है तो पिता, ये भरेंगे। फिर परिवार के मुखिया का नाम, आपके परिवार का मुखिया कौन है। अगर आपकी मम्मी है तो मम्मी का नाम होगा, या तो आप खुद हैं तो आपका खुद होगा। गांव का नाम, आप कौन सा गांव से हैं। वार्ड संख्या, कौन सा वार्ड संख्या है आपका। फिर से ग्राम पंचायत, आपका कौन सा ग्राम पंचायत है। फिर प्रखंड का नाम, जिला का नाम, आप कौन से जाति श्रेणी में आती हैं। आप एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं कि ईबीसी हैं कि माइनॉरिटी है कि जनरल है। इसमें से आप जो भी हैं किसी एक में ही टिक करें। फिर चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य है या नहीं। नहीं है तो पहले आप नहीं में या हाँ में, जो में भी टिक करेंगे। देखिए, 2 कॉलम दिया हुआ है आपके लिए। यदि हाँ तो स्वयं सहायता समूह का नाम, अगर है तो आप कौन से स्वयं सहायता समूह से हैं उसका नाम लिखना है। फिर परिवार की स्थिति क्या है आपकी, चयनित है कि अस्वीकृत है, ये आपको चिन्ह करना है, और वो भी सही टिक करना है, गलत टिक नहीं करना है। अनुमोदक, ग्राम संगठन की टिप्पणी, चयन अस्वीकृति का कारण, अगर वो आपका नहीं लेती है तो क्यों नहीं लेती है, यहाँ पे उनको डिक्लेरेशन क्लियरिफाई करना पड़ेगा, तब जाके ये डिक्लेयर हो जाएगा। फिर जाके अध्यक्ष और सचिव का साइन होगा। ग्राम संगठन के अध्यक्ष, सचिव का हस्ताक्षर मुहर के साथ। फिर यहाँ जो डेट, जिस डेट को आप लोग फॉर्म डालेंगे यहाँ पे उस डेट डालेंगे। फिर सामुदायिक समन्वय का हस्ताक्षर, क्षेत्रीय समन्वय का हस्ताक्षर, प्रखंड परियोजना प्रबंधक का हस्ताक्षर। फिर यहाँ से देखिए जीविका महिला, फिर अनुलंघन 2 जो बोली थी, जो जीविका से जुड़े नहीं हुए हैं वो पहले ये फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जो मैं इससे पहले फॉर्म बताई वो फॉर्म भरेंगे। देखिए इनको कैसे भरना है। इसमें भी जीविका महिला, ग्राम संगठन का नाम, फिर ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम। फिर मैं, पिता, पति, यही बताइए, जिनका शादी हो गया है वो पति का नाम, जिनका शादी नहीं हुआ वो पिता का नाम भरेंगे यहाँ पे। फिर उम्र कितना हो रहा है आपका, 18 से, जो वहाँ पे मैं बताई उस बीच का उम्र डालना है यहाँ पे। फिर आप किस श्रेणी से आते हैं, SC ST OBC, यहाँ डालेंगे जनरल। फिर ग्राम, कौन सा गांव है, फिर वार्ड संख्या, फिर पंचायत, फिर प्रखंड, फिर जिला की निवासी हूँ। वर्तमान में मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हूँ। मैं स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए इच्छुक हूँ तथा मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने हेतु निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है। जिनका भी 60 वर्ष से ज़्यादा है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, मतलब हम लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, टिक करना होगा। मैं स्वयं सहायता समूह से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा नियमित संविदा में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं हम लोग दोनों में से कोई भी। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ। उस समूह के में बैठने और कार्य करने के लिए आप इच्छुक हैं, यहाँ पे भी टिक करना होगा आपको। मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। इसमें आप लोगों का कोई भी परिवार एक ही आ सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को ऊपर में ही बता दी थी, और कोई नहीं है तो इसको टिक करना है।
मैं आग्रह करती हूँ कि मुझे स्वयं सहायता समूह से जोड़ने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है एवं मैं इसकी पूर्ण जिम्मेदार लेती हूँ। डिक्लेरेशन है ये। फिर आपका यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो भी नाम है, फिर कौन सा डेट है, कौन सा डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट भरेंगे। इस तरह मैं आप लोगों को सब बता दी। अगर आप लोग ये लाभ पाना चाहते हैं तो जाके तुरंत ये फॉर्म भर लें। आप लोगों का नज़दीकी ग्राम पंचायत में ये फॉर्म मिल रहा होगा, नहीं है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगी। आप लोग जाके जेरोक्स दुकान में जेरोक्स करवा लेना और फॉर्म भर लेना। पहला, अगर आप जीविका से जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट फॉर्म भर के जमा कर देना, और अगर आप नहीं भरे हैं तो सेकंड फॉर्म पहले भरना, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म भरना, ताकि आप लोगों को 10,000 से 2 लाख का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का खबर आप लोगों तक पहुंचते रहे और आप लोग मुझसे जुड़े रहें। और वीडियो में कमेंट करें कि आप लोगों को फॉर्म का ये पूरा फिर से कुछ डिक्लेरेशन चाहिए तो मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी, और आप लोग भरें। बहुत सुनहरा अवसर है, महिलाओं को ऐसे भी मौका जल्दी मिलती नहीं है, और बहुत अच्छा मौका मिला है 10,000 से 2 लाख का कमाने के लिए। धन्यवाद।